अनेक ग्रंथों में इतनी मिलावट, इतना परिवर्तन हुआ है कि उसमें मूल को खोजना ही कठिन है। हो सकता है कि जो हमारा आज का विषय हम लोगों ने निर्धारित किया था उसमें कुछ रह भी जाए, परंतु यह बात जो आ गई है यह भी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलावट और परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। वेद सुरक्षित है, यह अच्छी बात है, और उसकी सुरक्षा का कारण बहुत कुछ उसके विभिन्न प्रकार के पाठ हैं। एक और कारण है कि वेद की भाषा प्राचीनतम है, वह भाषा समझना सबके बस की बात नहीं। उसमें कुछ जोड़ना घटाना कैसे संभव होगा जो भाषा किसी को आती ही नहीं। एक प्रश्न उठेगा, जो भाषा किसी को आती ही नहीं तो उसे हम कैसे सीखें, समझेंगे? निश्चिंत रहें, वेद की भाषा प्राचीनतम है, जन भाषा है, संस्कृत से प्राचीन भाषा है। वेद और संस्कृत भाषा में मौलिक अंतर है। जैसे हम लोग जो भाषाएं आज बोल रहे हैं, हमारे ये देवनागरी, आर्य भाषा, अवधी, ब्रज आदि है, खड़ी बोली है, बंगला, गुजराती, मराठी है, ये सभी भाषाएं हम मानकर चलते हैं कि संस्कृत से ही तो उत्पन्न है। संस्कृत से पाली प्राकृत का विकास हुआ और उससे अपभ्रंश होते हुए इन आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। सामान्यता हम लोगों ने कहीं पढ़ा सुना भी होगा। तो उसी प्रकार से वैदिक भाषा प्राचीन है, उस वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा का विकास हुआ। जैसे इन भाषाओं में कुछ अंतर है लेकिन मूलतः एक हैं, उसी तरह से वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में भी कुछ अंतर है। ये ठीक है कि वैदिक भाषा ही मूल है, उसी से संस्कृत सहित अन्य भाषाओं का विकास हुआ है, तो मूलभूत एकता भी है। शब्दावली, भाषा का गठन, व्याकरण की मुख्य बातें लगभग समान हैं, फिर भी अंतर है, इसको हमें समझना है। आप यूँ समझ लें कि जैसे आज की आधुनिक भाषाएं यदि कुछ आप जानते हैं, भारत की भाषाएं, तो वो सब एक सी लगती हैं, परंतु उनमें अंतर भी है। गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी भाषाएं कुछ अलग भी लगती हैं, परंतु उसमें अंतर भी है। उसी प्रकार से वैदिक भाषा अलग है। वैदिक भाषा अलग है, प्राचीनतम है, अलग भाषा के रूप में उसका कहीं अध्ययन भी नहीं होता। वो किसी के समझ में उस तरह से तो नहीं ही आती कि उस भाषा में कोई कुछ लिखने के बारे में सोचे, कुछ जोड़ने घटाने के बारे में सोचे। इस विषय में बड़े से बड़े विद्वानों की गति संस्कृत भाषा तक सीमित है। संस्कृत से आगे वैदिक भाषा समझना ही कठिन कार्य है, उसमें कुछ लिखना पढ़ना जोड़ना घटाना तो संभव ही नहीं है। तो एक तो समस्या भाषा की है। दूसरी समस्या या जो कहें उपाय, वो समस्या नहीं है, वास्तव में उपाय है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वेद के अनेक प्रकार के पाठ प्रचलित हैं। सामान्यतः जो आप लोग हवन पूजन में मंत्र सुनते हैं उसे संहिता पाठ कहा जाता है। सारे अक्षर शब्द पूरे मंत्र में जैसे जुड़े हुए से होते हैं, कहां से कौन सा शब्द शुरू हुआ समाप्त हुआ कुछ पता नहीं चलता। ये क्या पढ़ गए ये समझ में नहीं आता, तो समझेंगे क्या? ये संहिता पाठ है। संहिता का अर्थ होता है संगठन, मिला हुआ। ये संहिता पाठ है, अर्थात उसमें संधियां करके शब्दों को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पद पाठ है, उसमें संधियां तोड़कर शब्दों को अलग कर दिया जाता है। तो संहिता पाठ और पद पाठ मूल हैं, दो को मान लें। इन दो पाठों के बीच में अनेक प्रकार के पाठों का विकास हुआ है, जिसका आधार पद पाठ। शब्दों का क्रम बदलकर पढ़ते हैं, एक दूसरे से अलग करके पढ़ेंगे। एक शब्द इन्होंने पढ़ा, दूसरा शब्द उन्होंने पढ़ा, उनके शब्दों के क्रम बदल दिए गए। शब्दों के क्रम बदलने के कई विधियां विधान प्रकार हैं। तो दर्जनों प्रकार से वेद को पढ़ा जाता है, वेद मंत्रों को पढ़ा जाता है, और ये बहुत से वेद पाठी लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, वेद पाठी परिवार हैं। यद्यप यह बात हास्यास्पद है,
फिर भी उसका सकारात्मक पक्ष भी देख सकते हैं कि उनकी इतनी अधिक संख्या है कि अभी कुछ समय पूर्व एक समाचार आया था कि इन वेद पाठियों ने अलग अपने लिए अल्पसंख्यक दर्जा सरकार से मांग लिया था कि भाई हमको इस हिंदू सनातन से अलग करो, हम विशुद्ध वेद पाठी हैं, इनके सब आडंबर खटराग नहीं जानते मानते, तो हमको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, हमारे को अलग से मान्यता दी जाए। तो निश्चित रूप से यह हास्यास्पद भी लग सकता है, परंतु इसमें सुखद दूसरा सकारात्मक पक्ष ये है कि उनकी इतनी बड़ी संख्या है कि वो ये मांग कर सके। ये हमारे लिए सुखद है कि अभी भी इतने वेद पाठी हैं कि हमारी किसी भी प्रकाशन की पुस्तक में छपाई में कोई भूल चूक हो सकती है, तो सही पाठ का निर्धारण उनको बुलाकर पढ़वा लो, वो जो पढ़ेंगे वो सही ही होगा। छपाई में गलती हो सकती है, उनके पढ़ने में कोई गलती नहीं। 5 मिनट में तो शुद्ध वेद पाठ की परंपरा यहाँ तक सुरक्षित है। तो इससे एक बात तो तय है कि वेद मंत्र, उनके शब्द वर्ण अक्षर जो भी हैं वो जो कहते हैं सुरक्षित हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस बात को हमें जानना समझना चाहिए। यदि आज हम किसी प्रकरण को थोड़ा सा ले लें, अर्थ की बात भले ही आज न हो पाए, कुछ उदाहरण समझें। जब हम कहते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो दूसरा एक ग्रंथ और हमारे पास है जिसका इसी प्रकार का विश्व रिकॉर्ड है। दूसरा वो ग्रंथ है महाभारत, उसका भी विश्व रिकॉर्ड है, वो विश्व का विशालतम ग्रंथ है। उसमें वेद जैसे आधे दर्जन से अधिक ग्रंथ समा जाएंगे। चारों वेद मिलाकर जितना है, 6-7 गुना अकेले महाभारत है, एक ग्रंथ महाभारत। अब इतना विशाल ग्रंथ महाभारत कैसे तैयार हुआ, किसने लिखा, ये प्रश्न है। इस विषय को हमने इसलिए उठाया है कि एक तो महाभारत से आपका परिचय हो जाए, क्योंकि विशाल ग्रंथ है और हमारे लिए वह भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय संस्कृत में। दूसरा, मिलावट की बात इससे बहुत अच्छी स्पष्ट हो जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इसका उल्लेख किया है और वो बिल्कुल सही है। महाभारत ग्रंथ को देखने से उसकी पुष्टि हो जाती है। ऐसा नहीं कि दयानंद जी ने कहा है तो हम केवल उसकी लकीर पीटते रहें। दयानंद जी ने हमको यही सिखाया है कि वेद ही प्रमाण है, व्यक्ति नहीं। कोई कहता है तो एक सीमा के बाद हमें कहने के लिए तैयार रहना चाहिए, चलिए छोड़िए, हम दयानंद की नहीं वेद की बात कर लेते हैं। हो सकता है दयानंद व्यक्ति से भूल चूक हो गई हो, लेकिन वेद तो मानोगे ना। हमारे लिए दयानंद आराध्य हैं, परम आदरणीय हैं, लेकिन यदि कोई नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, वेद को तो मानो। तो मूल प्रमाण महाभारत की जब बात करें तो महाभारत से ही कर लें। वो सारे तथ्य महाभारत में स्वयं मिल रहे हैं, वो बता रहा है। महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की, जो उस घटनाक्रम के साक्षी थे, कहने एक प्रकार से पात्र भी थे। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो रामायण के समकालीन हैं, कहा जाए उस कथा के एक पात्र भी हैं। उनका आंखों देखा, स्वयं का अनुभव किया हुआ जो कुछ भी है उसको उन्होंने लिखा। उसी तरह से वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। कैसे की, उसकी भूमिका में, हाँ ये समझ लें, प्राचीन काल में जो एक ग्रंथ लिखे जाते थे उसकी भूमिका अलग से कोई भूमिका शीर्षक से नहीं लिखी जाती थी। ग्रंथ के प्रारंभ में उस ग्रंथ का परिचय लेखक की ओर से दिया जाता था, वो भूमिका होती थी। उसके पश्चात मूल ग्रंथ, उसकी कथा वस्तु प्रारंभ होती थी। ये सभी प्राचीन ग्रंथों में है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो महाभारत के उपोद्घात में उसकी भूमिका में ये बात कही गई है, जय नाम इतिहास। ऐसे बता रहे हैं यह जय नाम का इतिहास है जो मैं लिखा। ये वाली खा लो, पत्ता गोभी भारत का युद्ध हुआ, आलू दिया मैंने, हमारे आपको खा लो, भारत के चक्रवर्ती ले लो ले लो। बने। तो इस विजय की गाथा को उन्होंने जय नाम के इतिहास ग्रंथ में लिखा। वो कितना बड़ा ग्रंथ है भाई, 4400 श्लोक मूल ग्रंथ में, 4400 श्लोक मात्र। उनके शिष्य वैशंपायन ने संभवतः महाभारत ग्रंथ के प्रकाशन के लगभग 30 वर्षों के बाद, जैसा उल्लेख कहीं हमें मिला है, ये है ना वो, या समय आगे पीछे हो सकता है, उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ लोगों की मांग पर। वो भरत वंश का इतिहास समेटा गया। भरत वंश यानी ये जो कौरव पांडव जिन्हें हम कहते हैं, थे तो सब एक ही परिवार के,
कौरव पांडव अलग नहीं है, वे सब एक ही परिवार के हैं, एक ही कुल के, एक ही वंश के हैं। पांडव कह रहे हैं वो भी कौरव है, एक था पांडव भी। और इसी वंश को भरत वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में प्राचीन काल में भरत नाम के प्रतापी राजा हुए। ऐसा भी मान्यता है कि भरत के नाम पर ही शायद हमारे देश का नाम भारत है। अन्य भी भरत नाम के राजा हुए हैं, वह अलग विषय है, वो हमारी आज की चर्चा का विषय नहीं है। तो ये भरत वंश है, तो भरत वंश के राजाओं का, पूर्वजों का, जो भीष्म से भी पहले हुए, तो उसमें पात्र हैं, उनसे पहले जो राजा आदि हुए इस वंश में, उनकी चर्चा को जोड़ दिया गया, उसे पूर्वज खंड कहा गया। तो उन पूर्वजों की भी जब कुछ गाथाएं जुड़ गई तो ग्रंथ का आकार बड़ा हो गया। 10,000 श्लोकों का भारत ग्रंथ तैयार हुआ। उसके लिए कहा है चक्रे भारत संहिताम, अर्थात भारत नाम की संहिता, ये संकलन तैयार हुआ, इसमें 10,000 श्लोक। तो 4,400 श्लोक तो व्यास जी ने लिखे, इसमें केवल महाभारत युद्ध का, उसके पात्रों का समकालीन इतिहास का ही वर्णन था। उसके बाद लोगों की जिज्ञासा में उस ग्रंथ को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके शिष्यों ने, ने 10,000 श्लोकों के आकार में भारत नाम का ग्रंथ तैयार किया, जिसमें भरत वंश का इतिहास ठीक ठाक तरीके से बता दिया गया। बहुत अच्छी बात है। ये भारत ग्रंथ भी प्रामाणिक कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके से उनके शिष्य ने ही दूसरा वो अपने आप में दोषी। अब वो 10,000 श्लोकों का भारत ग्रंथ आज जो छप रहा है, वो 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत। महाराज दयानंद जी ने, लोगों ने कहीं उसका कुछ उल्लेख किया है कि किस काल में उसका आकार बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा। आज हमारे समय में जो गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत प्रकाशित है, वो 1.25 लाख श्लोकों का ग्रंथ है, सपाद लक्ष्य संहिता कहा जाता है। अब आप कल्पना करें, इन 1.25 लाख श्लोकों में व्यास जी के 4,400 श्लोक या उनके शिष्यों के द्वारा तैयार 10,000 महाभारत के श्लोक कहाँ खोजे जाएं। 10,000 को भी यदि हम प्रामाणिक मान लें तो उसका भी 12 गुना से अधिक हो चुका। तो जब इतनी अधिक मिलावट होगी तो मूल कहाँ खोजा जाए। यहाँ दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला। ये हालत महाभारत ग्रंथ की हुई है, जो मिलावट का सबसे अच्छा उदाहरण है और जो बिल्कुल मान्य है, जिसमें ऐसा भी नहीं है कि ये किसी ने कल्पना करके बता दिया हो। तो इसको वो लौकिक संस्कृत में है, जो लंबे समय तक हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा रही, अभी भी बहुतों के बीच में बोलचाल की भाषा है, यद्यपि उनकी संख्या बहुत अधिक न सही, लेकिन है। तो जो जिसको अच्छा लगा उसमें जोड़ता चला गया। अनेक ग्रंथ अनेक नामों से लिखे गए, बाद में उसमें समाहित कर दिए गए। पहले लोगों ने अलग अलग ग्रंथ भी लिखे, बाद में समाहित कर दिए गए। यही बात गीता के लिए भी कही जाती है। कभी किसी ने कुछ उपदेश तैयार किए होंगे, उसको कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में सही जगह पर उसको इंसर्ट कर दिया गया कि हाँ भाई, यहाँ पर युद्ध के मैदान पे खड़े हैं, मान लीजिए कि यह संवाद उस समय वहां हुआ होगा। इस प्रकार से महाभारत का आकार बढ़ता चला गया। वाल्मीकि रामायण के साथ भी ये है। गीता गोरखपुर से जो प्रकाशित है वाल्मीकि रामायण, उसमें 47 सर्गों पर प्रक्षिप्त सर्ग स्वयं लिखा हुआ है। उन्होंने भी माना है कि ये सर्ग प्रक्षिप्त है, मूल में नहीं है, बाद में जोड़े गए। वो भी मूल से पर्याप्त बड़ा है। हाँ, इतने गुना नहीं बड़ा हुआ है, फिर भी पर्याप्त बड़ा है। अब आप कहेंगे साहब, इतनी मिलावट के बीच हमारे मूल ग्रंथ कहाँ खोजे जाएं? फिर वही बात, वेद में एक अक्षर की भी मिलावट नहीं है। मिलावट इन ग्रंथों में इतनी हुई है, फिर भी हम आपको सुखद सूचना दें, किसी को निराश नहीं होना है। अच्छी बात यह है कि वाल्मीकि रामायण और ये व्यास की महाभारत में इतनी मिलावट के बाद भी मूल स्वर लगभग सुरक्षित है। प्रक्षिप्त में कुछ बातें तो यहाँ वहाँ दिख सकती हैं जो आपको अटपटी लगें, लेकिन जब आप ध्यान से पूरे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये अपने आप में ठीक धारा चल रही है। कहीं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मिलावट, कहीं कहीं आपको चावल में एक आध कंकड़ मिल जाएगा, तो वो आप आसानी से पहचान लेंगे कि भाई ये तो कुछ अलग से लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आप पहचान लेंगे। उसके लिए किसी बहुत विद्वानों के मत की आवश्यकता नहीं है कि किस विद्वान ने इस विषय में क्या कहा है, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा कहा। इस विवाद में न पढ़ें, आप स्वयं पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई मूल धारा तो यहाँ चल रही है और अचानक एक कैसे छोटी सी आई और फिर वो समाप्त भी हो गई वही की वही, तो वो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हमने बताया कि महाभारत और रामायण में मिलावट तो है, लेकिन उससे बहुत हानि नहीं हुई है। लगभग पूरे ग्रंथ को हम प्रामाणिक जैसा मान लें तो राम की कथा या महाभारत के कृष्ण के युधिष्ठिर की कथा जानने में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आती है। उसकी प्रामाणिकता एक प्रकार से सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके विपरीत पुराणों और स्मृतियों की स्थिति ऐसी है कि जिसमें मूल को जानना, समझना, खोजना लगभग असंभव। समझ रहे हैं? स्मृतियां एक नहीं है, दर्जनों 20 स्मृतियां एक स्थान से प्रकाशित हैं, कुछ और भी हो सकती हैं। और पुराण कितने हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुने हों। 18 महापुराण हैं, 18 पुराण हैं, और इन 18 दूनी 36 के अलावा भी कई पुराण हैं। मान लीजिए कि 40-50 पुराण होंगे, ऐसे ग्रंथ होंगे जिनको पुराण के नाम से जाना जाता है ना। तो इन पुराणों और स्मृतियों में मिलावट ही मिलावट है, जिसमें मूल बात को खोजना बहुत कठिन कार्य है। आर्य समाज के विद्वानों ने बहुत परिश्रम करके, क्योंकि महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति की बहुत सी अच्छी बातों का उल्लेख किया है, तो लोगों को लगा कि मनुस्मृति को कम से कम बचाया जाए। बहुत परिश्रम करके शुद्ध मनुस्मृति का प्रकाशन करने का प्रयास किया है। उन विद्वानों के श्रम को हम नमन करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। परंतु सत्य यही है कि मनुस्मृति सहित सभी स्मृतियों में इतनी अधिक मिलावट है कि उसमें कहीं मूल खोजना ही अपने आप में मुझे व्यवहारिक नहीं। कोई मेरे से असहमत हो सकता है, मेरा विचार है। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा ये विचार ही सत्य है, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, परंतु ये ठीक है कि उसमें इतनी अधिक मिलावट है कि सत्य को खोजना उसमें शायद व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। वो परित्याज्य ही समझा जाए। विष मिले हुए भोजन की तरह सभी पुराणों स्मृतियों का त्याग इस रूप में किया जा सकता है। हाँ, एक बात यहाँ मैं और कह दूं कि पुराणों में राजाओं और ऋषियों की वंशावली और उनके कार्य सुरक्षित हैं, तो इतिहास की दृष्टि से पुराणों का महत्व है। किसी भी वैदिक विद्वान ने अब तक इतिहास नहीं लिखा ऐसा जिसमें पुराणों का उपयोग किया। तो पुराणों का उपयोग किए बिना इतिहास तो नहीं लिखा जा सका। अर्थात पुराण केवल इतिहासकारों के लिए उपयोगी हैं। जन सामान्य के लिए यदि हम चाहें उसमें धर्म, संस्कृति, कुछ जानकारी अच्छी जुटा लेंगे तो वो आपको भ्रमित ही करेगा, कुछ भी सही दिशा नहीं दे पाएगा। इस दृष्टि से पुराण और स्मृतियां पूरी तरह त्याज्य हैं कि उसमें मिलावट ही मिलावट है, वास्तविक कुछ है ही नहीं। केवल पुराणों में जो ये वंशावली आदि के रूप में ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित है, वह इतिहासकारों के लिए उपयोगी है, जन सामान्य के लिए उसका कोई उपयोग नहीं। तो फिर मिलावटी ग्रंथों की चर्चा संदर्भस हो गई। वेद की शुद्धता को हम बताना चाहते थे। मुख्य बात ये थी कि हम ये जाने कि वेद की शुद्धता सुरक्षित है, क्योंकि जब हम चारों तरफ ये बातें सुनेंगे कि रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि में इतनी मिलावट है, तो एक भ्रम उत्पन्न होगा, फिर वेद में भी पता नहीं क्या हुआ होगा। हम कैसे मान लें कि यही वेद हमारे मूल हैं, असली हैं, सही हैं। और तमाम भ्रम तो आपने सुने ही होंगे कि वेद जर्मनी वाले उठा ले गए और किसने क्या कर दिया और वेद तो कहीं नहीं। इस तरह के तमाम बातें आपने जन सामान्य से और दुष्प्रचार करने वालों से सुना होगा। उसका कोई अर्थ नहीं है। वेद पूरी तरह सुरक्षित है हमारे पास, उसकी शब्द राशि सुरक्षित है। अर्थ को लेकर मतभेद हैं, वो हमने चर्चा की थी। आज उसका थोड़ा सा आपका मनोरंजक चर्चा करके उस बात को समाप्त करेंगे। कल उसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पर्याप्त समय इस कार्य में गया और यह भी उपयोगी था। चलते चलाते उपनिषदों का भी जिक्र इसी मिलावट के क्रम में करते हैं। उपनिषद कितने हैं? आप लोगों ने अलग अलग संख्याएं सुनी होंगी। हम आपको जानकारी के तौर पर बता रहे हैं, इसको एक तथ्य के रूप में, जानकारी के रूप में जान लें, स्मरण रखें, लिख लें। मूल उपनिषद केवल और केवल 10। लोग 11वां उपनिषद मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 10 या 11 यहां तक चल जाएगा। 10 या 11 और 10 सामान्यतः 10 ही माना जाता है। कुछ लोग एक और जोड़ लेते हैं, जोड़ ये यद्यप वो है नहीं। ठीक, 10 या 11 उपनिषद कुल बोला। एक संस्थान ने 108 उपनिषद 3 खंडों में प्रकाशित कर दिए हैं। 108 उपनिषद। उपनिषद कुल कितने हैं? 10 या अधिक से अधिक 11। भाई ने छाप दिए 108 उपनिषद।
अब ये 108 उपनिषद कहाँ से आए? किसी ने कोई पुस्तक उस शैली में लिखी और उसका नाम उपनिषद लिख दिया। जिन्होंने 108 उपनिषद प्रकाशित किए हैं उन्होंने अपना एक और उपनिषद लिख डाला है 108 के अलावा। तो इस बाबागिरी के सहारे पुराण, स्मृतियां और उपनिषद बढ़ते चले गए। ठीक, बात 108 उपनिषद पर ही अंत नहीं होती। मुझे एक सज्जन मिले जिनके पास 250 उपनिषद तैयार थे। उन्होंने 250 उपनिषदों का संपादन कर डाला। उन्हें कष्ट था कि उन्होंने 108 उपनिषद छापे, उनका इतना नाम प्रतिष्ठा कमाई हो गई, हमने तो उनसे भी ज्यादा 250 उपनिषद संपादित कर डाले, व्याख्या कर डाली, लेकिन फिर भी हमें वो सम्मान नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो एक अलग विषय है। कैसे कैसे प्रकरण करके लोग क्या जुटा लेते हैं, कोई नहीं जुटा पाता है, वो बिल्कुल अलग विषय है। तो कहने का आशय, आपने देखा कि उपनिषद मूलतः 10 या 11 मान लीजिए, किसी ने 108 छाप दिए, कोई 250 लिए बैठा है। मनोरंजन के लिए ही जान लें, इन 108 उपनिषदों में अल्लोपनिषद भी है। अल्लोपनिषद अल्लाह ताला का उपनिषद, जिस उपनिषद में कुरान वाले अल्लाह जी का भी जिक्र है, वो अल्लोपनिषद है। स्वाभाविक है, कहने की आवश्यकता नहीं कि अकबर के शासनकाल में किसी दरबारी ने राजा बादशाह को खुश करने के लिए ये अल्लोपनिषद लिख मारी। तो जब उपनिषदों तक के साथ लोगों ने ये कर डाला तो बाकी का क्या होगा? चलिए, उपनिषदों के बारे में ये बात हम आपको स्पष्ट करके इसको समापन दें कि 10 या 11 उपनिषदें हम लोगों ने मूल क्यों बताई और यही मूल है, बाकी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या है। यहां से इस प्रकरण को हम विराम देंगे। उपनिषद क्या है? उप का अर्थ है समीप, निषद का मतलब है बैठना। गुरुओं के, विद्वानों के समीप बैठकर कुछ शिष्यों ने जो अध्ययन किया, जो उनके बीच संवाद चर्चा हुई गंभीर विषयों पर, उस संवाद को उपनिषद कहा गया। इसीलिए गीता को भी उपनिषद कह दिया गया। कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद, उसको भी संवाद शैली में की गई धर्म चर्चा को उपनिषद कहा गया। वो इसके व्यापक हो गया। तो आगे भी आप उपनिषद लिख सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद कौन सी है? प्रामाणिक उपनिषद वो मानी जाती हैं जो वैदिक साहित्य का अंग है। जैसा कि हमने कहा था, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय, उसे ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है। और उन 10, 11 या 108 या 250 उपनिषद में पहला उपनिषद माना जाता है। उपनिषद के मानने वाले वेदांती भी अपने आप को कहते हैं, क्योंकि वेद के अंत में उपनिषद है तो वो अपने आप को वेदांती कहते हैं। तो जो मानिए कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के रूप में उपनिषदों का आदि है, वेद का अंतिम अध्याय और उपनिषद का पहला उपनिषद एक ही है, अर्थात दोनों में वो कॉमन है। यद्यप हमने कहा था कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय और ईशोपनिषद में थोड़ा बहुत पाठ वेद और मंत्रों के क्रम में अंतर है। जो ओम खम ब्रह्म हम लोग बोलते हैं, ये यजुर्वेद के अंतिम अध्याय के अंतिम मंत्र के भी अंत में आया है, ईशोपनिषद में है ही नहीं। एक मंत्र को तोड़कर 2 कर दिया गया है। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में 17 मंत्र थे, उनके ईशोपनिषद में 18 हो गए, एक को तोड़ के 2 कर दिया, कुछ जोड़ दिया, कुछ क्रम बदल दिया, तो वो हो गया। जिसको शाखा भेद कहा गया है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, इतना चल जाएगा। लेकिन अन्य उपनिषद जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं। अब कुछ लोगों के लिए यह नया शब्द, नई जानकारी होगी, ये ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ क्या है। तो वेद तो मूल है, जो 4 संहिताएं हैं वो तो हम लोग जान गए। उन वेदों की कुछ व्याख्या करते हुए और धार्मिक कार्यों, कर्मकांडों में उसका उपयोग बताते हुए कुछ ग्रंथ लिखे गए, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उनमें कर्मकांड जुड़ा हुआ है। कर्मकांड जुड़ा हुआ है तो कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो कह सकते हैं वेद को आधार मानकर कर्मकांड और जीवन के बारे में तमाम शिक्षाएं दी गई हैं, वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथ उनके बाद का विकास है, जो वनों में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन का चिंतन किया, हमारा समाज कैसे चलना चाहिए, वो उनका चिंतन जो व्यक्त हुआ है उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं उपनिषद मूल यजुर्वेद से हो गया, अन्य उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं।
जैसे ईशोपनिषद यजुर्वेद का भाग है, वैसे ही अन्य जो 9-10 उपनिषद हैं वे ब्राह्मण या आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं। इन विशाल ग्रंथों में कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जो आत्मा परमात्मा की चर्चा करते थे, उनको उपनिषद के रूप में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित कर दिया गया, वे उपनिषद कहलाते हैं। तो असली उपनिषद वो हैं जो वेद ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों में मिलते हैं, उसके भाग हैं, वहां से निकालकर अलग से प्रकाशित किए गए। और वे उपनिषद ब्राह्मण और आरण्य